नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेटीएलसी ने जो स्नातक स्तरीय भर्ती 2025 जारी की है, आज हम उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको अपनी आगामी एग्जाम रणनीति कैसे बनानी है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जुलाई 2025 में अनुमानित तिथि है इस एग्जाम की और ज्यादा समय दोस्तों बचा नहीं है। अभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है यदि आप स्नातक स्तरीय भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं। तो जानेंगे दोस्तों किस सब्जेक्ट पर आपको विशेष फोकस करना है, कहां से कितने प्रश्न बनते हैं यूकेटीएलसी के स्नातक स्तरीय एग्जाम में। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जो अभ्यर्थी स्नातक स्तरीय भर्ती 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें अगर हम कुल पद की बात करें तो कुल पद जो ये स्नातक स्तरीय भर्ती जो यूकेटीएलसी ने जारी की है, 416 इसमें पद हैं और इसमें सर्वाधिक पद हैं बीडीओ के, क्योंकि बीडीओ के इसमें 205 पद हैं और उसके बाद हैं पटवारी के, और पटवारी के हैं इसमें 119 पद। और फिर यहाँ पे बीपीडीओ के भी पद हैं, लेखपाल के पद हैं और अन्य पदों को सभी को मिलाकर ये हो जाते हैं कुल 416 पद। तो कुल 416 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। अब यदि हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न, तो इन सभी भर्तियों का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, यानी ये जो स्नातक स्तरीय भर्ती है, तो इसमें देखो हिंदी आती है 20 नंबर की, 20 नंबर की आपकी बनेगी हिंदी। फिर आएगा जीएस प्लस रीजनिंग और ये आएगा 40 नंबर का, और फिर आएगा यूके जीके और ये भी आएगा 40 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम प्रत्येक के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और फिर सिलेबस से कहां से कितने प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हिंदी के 20 प्रश्न कहां से बनेंगे, जीएस और रीजनिंग के कितने प्रश्न बनेंगे, कंप्यूटर के कितने प्रश्न बनेंगे, ये सभी हम अब डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जितने भी अभी तक यूकेटीएलसी के एग्जाम हुए और खासकर पिछले 1-2 साल में, क्योंकि अब आयोग ने अपना धीरे धीरे पैटर्न बदलना शुरू कर दिया है और पैटर्न आपको समझ में कब आएगा, जब आप देखेंगे पिछले पेपर यूकेटीएलसी के। तो ये देखने बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर हफ्ते 1 या 2 पेपर जरूर सोल्व करें, टाइम निकालें और पेपर जरूर सोल्व करें तैयारी के साथ साथ। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये आकलन करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों, पिछले पेपर जरूर सोल्व करें। और यदि आपको यूकेटीएलसी के पिछले पेपर चाहिए दोस्तों, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको हमारे उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे और विशेषकर पिछले जो 3-4 सालों के पेपर हैं यूकेटीएलसी के, सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक यूकेटीएलसी के, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप jardhariclasses.in सर्च कर सकते हैं गूगल पे और वहां पर भी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो वहां से आप उस पीडीएफ को जरूर लें और उससे आप देखें कि पेपर कैसे बन रहे हैं इससे पिछले, और जरूर अपना आकलन खुद करें। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों विशेष तौर पर ये पेपर देखने जरूरी है। अब यहाँ पे देखो हिंदी का जो सिलेबस है, तो हिंदी पूछ जाएगी। आप 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी के बनेंगे 20 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। हिंदी का सिलेबस देखो एक बार पहले, भाषा एवं हिंदी का विकास, इसमें आप यहाँ पे देखें उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां। और यूकेटीएलसी का जो नया पैटर्न अब बन रहा है एग्जाम में, तो उसमें हिंदी में ना 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अब इसमें यह है कि जो अधिकांशतः जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोलने वाले उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, वो इसमें 2-3 या 3-4 या 4-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है कि अभ्यर्थी नहीं कर पाते, तो इसलिए इस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जल्दी आपके लिए हिंदी की नई सीरीज शुरू होने वाली है जरधारी क्लासेस के माध्यम से। निःशुल्क सीरीज दोस्तों हमारी होती है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस चलती है। तो हिंदी की जल्द ही आपके लिए यहाँ पे कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक और जितने भी टॉपिक है हिंदी के, और इसमें फिर एक प्रमुख टॉपिक आ जाता है ये रचनाएं, पद्य और गद्य रचनाएं। तो यहां से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड बीडीओ यूपीडीओ पटवारी एग्जाम या स्नातक स्तरीय भर्ती 2025 के लिए जरधारी क्लासेस के नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे सर्च करना है jardhariclasses.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। और यहाँ पे आप जैसे ही पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको सारी ई बुक दिख जाएंगी जरधारी क्लासेस की।
करंट अफेयर ई बुक, उत्तराखंड जियोग्राफी ई बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें 100+ एग्जाम पेपर है दोस्तों, प्रीवियस यूकेटलॉसी यूकेपीएससी के और यूकेटलॉसी के पिछले 2-3 साल के सारे पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इससे आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न बन रहा है यूकेटलॉसी का नया एग्जाम पैटर्न वो किस प्रकार का है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के कंप्लीट नोट्स, सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे आप देखेंगे, करंट अफेयर के नोट्स और उत्तराखंड हिस्ट्री के डिटेल्स नोट्स दोस्तों इसमें दिए गए हैं विद एमसीक्यू। सामान्य हिंदी व्याकरण, ये कंप्लीट हिंदी ग्रामर के कंप्लीट नोट्स हैं। तो यदि आप उत्तराखंड जी के कंप्लीट नोट्स, रीजनिंग के नोट्स या करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं jardhariclasses.in वेबसाइट पे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। एक तो मैंने ये बता दिया कि अब यहाँ पे नए पैटर्न के अनुसार 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट यूकेटलॉसी यहाँ से पूछने लग गया है, तो ये टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद लिपियां वर्णमाला का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हिंदी वर्तनी से भी 1 या 2 प्रश्न बन जाता है। शब्द रचना हो गया, शब्द भंडार, संधि से भी जरूर 1 या 2 प्रश्न बनता है। वाक्य विचार हो गया, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, तो अलंकार भी सिलेबस में है और मुहावरे और लोकोक्ति भी सिलेबस में है। उसके बाद यहाँ से जरूर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं पत्र लेखन से, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, यहाँ से भी 100% दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है यूकेटलॉसी। और जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग, और फिर आ जाता है यहाँ पे हिंदी साहित्य, तो यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न यूकेटलॉसी के द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। तो हिंदी में विशेष जो टॉपिक है, एक तो आपको ये प्रमुख बोलियों वाला तैयार करना ही करना है, भाषा और हिंदी भाषा का विकास। उसके बाद आपको जैसे कि संधि वाला टॉपिक, अलंकार हो गया, ठीक है, और उस पत्र लेखन और जनसंचार वाला टॉपिक, और फिर हिंदी साहित्य वाला, ये भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। बाकी सिलेबस देखो, अभी समय है, सिलेबस आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस यहाँ पे हिंदी, क्योंकि हिंदी तो सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 20 में से अगर आपने हिंदी का लिमिटेड सिलेबस है यहाँ पे, छोटा सिलेबस, और 20 में से आप अगर 17 से 18 नंबर ला सकते हो तो हिंदी में ये काफी अच्छा स्कोर है आपका। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेबस तो पूरा करना ही करना है, लेकिन जो विशेष टॉपिक है जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं उनको आप डिटेल्स में तैयार जरूर करें। तो ये तो हिंदी का है। और यदि आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं आगामी एग्जाम के लिए, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा यहाँ पे देखो, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये 40 अंक का 40 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, यानी 40 अंक का ये पोर्शन है। और इसमें देखो, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में एक पार्ट आता है रीजनिंग का। और अब यूकेटलॉसी का जो नया पैटर्न है, पहले यूकेटलॉसी क्या करता है कि 7 या 8 क्वेश्चन या कभी 6 क्वेश्चन पूछता रीजनिंग का, लेकिन अब यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं रीजनिंग के। तो 10 क्वेश्चन बनते हैं अब रीजनिंग के। तो रीजनिंग भी आपको देखो, रीजनिंग में ज्यादा टफ यहाँ पे टॉपिक नहीं है, रीजनिंग में आपकी चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो 10 में से कोई भी अभ्यर्थी अगर यूकेटलॉसी का अब तक जो एग्जाम हुए हैं 10 में से 8 नंबर तो हर कोई अभ्यर्थी इसमें ले आता है, अगर जिसको रीजनिंग का थोड़ा ज्ञान है और जिसने रीजनिंग में प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ, इसमें समय लगता है, तो अगर आप समय कम करना चाहते हो आपको इसमें भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नहीं तो रीजनिंग से ज्यादा टफ क्वेश्चन यूकेटलॉसी के द्वारा नहीं पूछे जाते हैं। 10 में से 8 कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ पे यूकेटलॉसी के द्वारा थोड़ा टफ पूछ ले जाते हैं कई बार, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई बार 2 क्वेश्चन बनते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर का सिलेबस है, तो यहाँ से केवल 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आप अगर पिछले पेपर देख सकते हैं यूकेटलॉसी के, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, किस प्रकार के कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूकेटलॉसी के द्वारा। तो यदि आप पिछले पेपर लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे इतिहास, क्योंकि देखो 10 नंबर की होगी रीजनिंग, 40 में से 10 नंबर की रीजनिंग हो गया, और 2 से 3 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर के, माना 2 क्वेश्चन हो गए, तो 12 तो यहाँ पे हो गए। अब बचा 28, ठीक है। तो 28 से 30 हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो 28 से 30 क्वेश्चन बनेंगे अदर जीएस से। अब देखो इस 28 से 30 में देखो करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के भी अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं यूकेटलॉसी के द्वारा, पिछले 1 से 1.5 साल या 1 से 2 साल के करंट अफेयर, तो ये आपको तैयार करने होंगे। और 4 से 5 क्वेश्चन अब करंट अफेयर के भी पूछे जाने लगे हैं। इसमें कई बार 2 से 3 क्वेश्चन उत्तराखंड के भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और करंट अफेयर की जो सीरीज चलती है जरदारी क्लासेस में, डेली करंट अफेयर सीरीज चलती है, और इसमें वीकली करंट अफेयर जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर से भी अपडेट किया जाता है।
और टाइम टू टाइम हमारी एग्जाम से पहले करंट अफेयर की वीडियोस भी आती है। और यदि आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर या इंडियन करंट अफेयर के, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगामी एग्जाम के लिए। तो अब देखो यहाँ पे देखो, अब बचा केवल 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स का आएगा आपका जीएस, यानी जिसमें इंडियन जीएस हो, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी और पॉलिटी। और 25 में से आपका इसमें वर्ल्ड भी शामिल है। तो जैसे हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, कई बार एक ही क्वेश्चन या कई बार 2 क्वेश्चन बन जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, और कई बार बनते भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आयोग को फिक्स है कि उसने बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो फिर आपको, अब देखो इसमें आपको सोचने की जरूरत है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। यदि आपका इतिहास स्ट्रॉन्ग है तो इतिहास को आपको पूरा तैयार करना है, पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो पॉलिटी का आपको पूरा तैयार करना है। लेकिन देखो एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम से अगर सिलेबस दे रखा है आयोग ने तो प्रश्न तो सिलेबस से ही पूछेगा, लेकिन आप देखेंगे आप कितना ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और फिर रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिलेबस कवर कर लिया और रिवीजन किया नहीं है। हर हफ्ते का रिवीजन करें, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें, ताकि आपके उसमें बर्डन ना हो कि आपने लास्ट मंथ में इतना ज्यादा रिवीजन करना है। आप रिवीजन करते जाएं, आपने पढ़ा, हफ्ते में आपने क्या पढ़ा, 3-4 दिन में आपने क्या पढ़ा, उसका रिवीजन आप करते जाएं। तो इतिहास से भी लगभग कई बार 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें यहाँ पे देखो वर्ल्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे, जैसे प्रथम विश्व, ये तो खैर इंडियन में ही आ गया, विश्व का इतिहास भी है, तो यहाँ से कई बार 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। छोटा इतिहास, छोटा सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लेकिन कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1-2 नंबर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद भूगोल, तो यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं कई बार। और यूके ट्रिपल का ऐसा है कि अगर हम जीएस में देखें, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में, तो कई बार इसमें ऊपर नीचे करता है यूके ट्रिपल। कई बार हिस्ट्री के ज्यादा पूछ लेगा, कई बार भूगोल से ही ज्यादा पूछ लेगा। तो इस प्रकार आपको, अब इसमें आपको पैटर्न अगर देखना है तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पिछले पेपर आपको देखने अति आवश्यक है। तो ये भूगोल का यहाँ पे सिलेबस है। सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट पीडीएफ देने वाला हूँ। उसके बाद पॉलिटी देखें, तो पॉलिटी से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं और पॉलिटी भी आप तैयार कर सकते हैं। वैसे मैं इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी दोस्तों मैं कंप्लीट करा चुका हूँ यूट्यूब पे। तो यदि आप इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं। वहां पे आपको निःशुल्क इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। अब पॉलिटी में भी जैसे देखें, मूल अधिकार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो मौलिक अधिकार है, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जैसे ये टॉपिक आपको डिटेल्स में कवर करना है। उसको अगर हम देखें जैसे कि पंचायती राज, यहाँ से भी, क्योंकि देखो क्या है, ये वीडियो की वैकेंसी, इसमें वीडियो है, पटवारी है, तो इसमें पंचायती राज से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जिससे रिलेटेड एग्जाम होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह बात आपको नोट करनी है। तो यहाँ से भी 100% ये है कि यहाँ से भी मोस्टली जैसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। और अगर कोई भी एग्जाम है यूके ट्रिपल का, तो उसमें आप मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर देखेंगे, ठीक है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ से भी ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। उसके बाद इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी का सिलेबस है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे समसामयिक घटनाएं, जैसे मैंने बोला था कि जो इंडियन जीएस का 40 नंबर का पोर्शन है, उससे 4 से 5 क्वेश्चन या इससे ज्यादा अब एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं यूके ट्रिपल के। तो करंट अफेयर भी आपको तैयार जरूर करना है। उसके बाद आता अपना उत्तराखंड, क्योंकि यूके ट्रिपल की विशेषता है कि ये उत्तराखंड बहुत डीप पूछता है। और अब ये क्या करने लग गया है कि अब इसका पैटर्न बदल गया। ये डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि हाँ इसने दे दिया कि जैसे कि इसने बोल दिया कि पंवार वंश का संस्थापक कौन था, तो उसने इसलिए ऑप्शन दे दिया। अब ये नहीं करने लगा, अभी मिलान वाले प्रश्न पूछ रहा है। तो इसलिए आपका, यदि आपने डीप पढ़ा होगा, यदि आपने हर चीज पढ़ी होगी, तो ही आप मिलान वाले प्रश्न सही कर पाओगे। पहले क्या होता है कि सीधे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन होता, फिर उसके 4 ऑप्शन होते। उसमें आपने ये कि अगर वही क्वेश्चन पढ़ा है तो आप उसको सही कर देते, लेकिन अब आपके मिलान वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं। क्योंकि मिलान तो आपको चारों से करना है ना, और चारों का नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको उत्तराखंड जी के डीप यानी डिटेल्स में पढ़ना होगा। और यूके ट्रिपल की यही खासियत है कि वो उत्तराखंड जी के काफी डीप पूछता है। तो ये रहा उत्तराखंड का कंप्लीट सिलेबस। इसमें आपको उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड के इतिहास के डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए दोस्तों,
तो इसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उत्तराखंड इतिहास ही नहीं, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स यदि आपको चाहिए, इसमें आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स प्लस जियोग्राफी प्लस डिस्ट्रिक्ट सीरीज। तो अगर आपको उत्तराखंड के नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स, तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च करें jardhariclasses.in, तो यहां से आप नोट्स ले सकते हैं। यूके हिस्ट्री कंप्लीट है, जियोग्राफी और डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं पूरे दोस्तों, तो काफी अच्छा आप स्कोर ला सकते हो अपने एग्जाम में, क्योंकि यूके हिस्ट्री काफी डिटेल्स में, और ये सारी जो सीरीज यूके हिस्ट्री, जियोग्राफी, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, तो इसके नोट्स काफी डिटेल्स में बनाए गए हैं, और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि यूके जो सिलेबस है 40 नंबर का, इसको आपको डीप में पढ़ना होगा, और 40 में आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका 32 प्लस नंबर आप ला सकें। क्योंकि देखो मेरिट अगर आप देखेंगे तो 65, 70 प्लस, अब वो फिर मेरिट तो खैर एग्जाम पेपर कैसा बनता है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एग्जाम पेपर मॉडरेट बनता है तो फिर ऐसी जाती है मेरिट 65 प्लस, 70 प्लस, जनरल अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जो अन्य कैटेगरी 2-3 नंबर नीचे, 3-4 नंबर नीचे, ऐसी ही रहती है। और अगर एग्जाम टफ बनता है एग्जाम पेपर, तो फिर वो थोड़ा नीचे आती है 55, 60 ऐसी। लेकिन आपको पढ़ना तो आपको डीप पड़ेगा। आपको टारगेट बनाना है कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसमें आप अधिक से अधिक नंबर ला सके। और अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली अभ्यर्थियों का उत्तराखंड जीके अच्छा होगा, तो उत्तराखंड जीके का आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। और यदि आप उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो ये आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, लिंक इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई, और जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है स्नातक स्तरीय भर्ती के लिए, जरूर इसके लिए अप्लाई करें। और अच्छी पोस्ट है दोस्तों, इसमें बीडीओ के पद हैं, बीपीडीओ के पद है, पटवारी के पद है, लेखपाल के पद है, इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के पद है। तो अच्छी पोस्ट है, जरूर इसके लिए तैयारी करें और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।